बलात्कार के आरोपी यूपी के मंत्री है गायत्री प्रजापति, जिनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि गायत्री को सरेंडर कर देना चाहिए। अब सवाल यह है कि जब सीएम भी चाहते हैं कि गायत्री की गिरफ्तारी हो, फिर गायत्री तक पुलिस आखिर पहुंच क्यों नहीं पा रही? बलात्कार के आरोपी यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति कब गिरफ्तार होंगे, ये सवाल अब भी बना हुआ है। गिरफ्तारी को लेकर पहली बार यूपी के सीएम अखिलेश यादव का भी बयान आया है। वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता के शो वॉक द टॉक में अखिलेश ने कहा है कि गायत्री प्रजापति को भागना नहीं चाहिए, उन्हें तुरंत सरेंडर करना चाहिए। सरकार और पुलिस गायत्री को पकड़ने में सुप्रीम कोर्ट की मदद करेगी। सीएम अखिलेश कह रहे हैं कि गायत्री को पकड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। सवाल इस कोशिश को लेकर भी है क्योंकि जिस मंत्री की सुरक्षा में यूपी की पुलिस तैनात है, उस मंत्री तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। उनके मोबाइल फोन सारे स्विच ऑफ हैं, और जहां पर दबिशें पड़ी हैं वहां पर वो मिले नहीं। गायत्री फरार हैं। इस बीच यूपी की पुलिस दिल्ली के एम्स अस्पताल में पीड़ित बच्ची का बयान लेने पहुंची। हालांकि इसको लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। मैंने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। मुश्किल से 10 मिनट का स्टेटमेंट था। शी फेल्ट नर्वस, सो शी वेंट असाइड। मैंने उसको भेज दिया। धमकी ये दी गई है, एक तो विटनेसेस को धमकी दी गई है कि तुम्हारे ऊपर झूठे केस दर्ज कर देंगे, हम बताएंगे कि कैसे गवाह बना जाता है और कैसे गवाहों को मुलजिम बनाया जाता है, किस केसों में मुलजिम बनाया जाता है। ये एक यूपी पुलिस की इतनी बड़ी ऑफिसर आके दिल्ली आके एम्स आके ऐसी धमकी दे रही है। पहली बात तो एक ये शर्मनाक बात है। सुना आपने, पुलिस की जिस अधिकारी ने पीड़ित बच्ची का बयान लिया, वो खुद कह रही है कि बच्ची अभी तक सदमे में है। बच्ची की मां ने ही गायत्री प्रजापति के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। 3 साल तक ये लोग हमारा शोषण करते रहे। आज तक मैं शांत थी, पर इन लोगों ने जब मेरी बच्ची के ऊपर हाथ डालना शुरू कर दिया और बच्ची के साथ इन लोगों ने गंदी हरकतें शुरू कर दी, तब फिर हम मीडिया और प्रशासन शासन के सामने आए। एक मंत्री पर गंभीर आरोप है, लेकिन कार्रवाई को लेकर पुलिस कभी गंभीर नहीं हुई। पहले तो केस दर्ज नहीं किया और जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज हुआ तो गिरफ्तारी नहीं की। अब जब गिरफ्तारी के लिए पुलिस निकली है तो गायत्री प्रजापति फरार हो गए हैं। सवाल यह है कि 2 हफ्ते पहले 17 फरवरी को जब केस दर्ज हुआ, तब पुलिस ने गायत्री को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? गायत्री जब पुलिस सुरक्षा में प्रचार कर रहे थे, तब उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? गायत्री जब वोट डालने पहुंचे, तब पुलिस ने उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं किया? दिल्ली से मनोज वर्मा के साथ लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट। तो अगर गायत्री प्रजापति को वक्त रहते गिरफ्तार किया गया होता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो यूं पुलिस को ढूंढना नहीं पड़ता। बलात्कार के आरोपी मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किल अभी और बढ़ने वाली है। गायत्री राज्य में खनन घोटाले को लेकर भी अब घेरे में आ गए हैं और बड़ी खबर यह है कि खनन घोटाले की प्राथमिक जांच के लिए सीबीआई ने 5 केस दर्ज कर लिए हैं। अखिलेश ने अपने लाडले मंत्री गायत्री प्रजापति को चुनाव से 7 महीने पहले मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। उन पर बालू खनन करने वालों को शह का आरोप था, लेकिन चुनाव से पहले प्रजापति को वापस परिवहन मंत्री बना दिया गया। मैं गायत्री प्रसाद प्रजापति ईश्वर की शपथ लेता हूं कि लेकिन बलात्कार जैसे आरोप के बाद भी प्रजापति का मंत्री पद छीना नहीं गया, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। खैर, अब यूपी में खनन के मामले में सीबीआई ने प्राथमिक जांच के 5 मामले दर्ज किए हैं। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके निर्देश दिए थे। ये मामले 5 जिलों शामली, हमीरपुर, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर और देवरिया के हैं। मामला जिले और खनन विभाग के अज्ञात अधिकारियों पर दर्ज हुआ है। यानी अभी किसी को नामजद नहीं किया गया है, लेकिन सारे मामले खनन मंत्री के तौर पर गायत्री प्रजापति के कार्यकाल के ही हैं। और जाहिर है, रेप के आरोप में पुलिस के साथ ही अवैध खनन के मामले में अब सीबीआई की टीम भी उन्हें जल्दी ढूंढने में जुट सकती है। कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में ही सीबीआई को जांच के लिए कहा था और इसके विरोध में लगाई गई यूपी सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया था।